इस समय RS पठानिया सर मेरे साथ हैं और जब से हाउस की प्रोसीडिंग शुरू हुई है इन्होंने हाउस में जो है कई तरह के मुद्दे जो है वो उठाए हैं और आज कैंसर हॉस्पिटल पर जिस तरह से त्रुटियां हमें देखने को मिल रही हैं, मेडिकल की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर जो मेडिसिन हैं उस पर जो है आपने इशारा किया कि घोटाला जो है यहाँ पर किया जा रहा है। कैंसर ट्रीटमेंट के नाम पे जम्मू कश्मीर में एक स्कैंडल जो चल रहा है जिसको भरने की कोशिश की है। मंत्री महोदय के सवाल से मुतमईन ना होके स्पीकर साहब ने मुझसे पॉइंटर मांगा, मैंने उनको दिया। मुझे उम्मीद है इस पे चर्चा होगी। टाटा मेमोरियल TMC और नेशनल कैंसर ग्रिड NCG दोनों की गाइडलाइंस को तार तार किया जा रहा है। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जो ड्रग्स कश्मीर में अवेलेबल है मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के पास, वो जम्मू में दिए नहीं जा रहे। प्राइवेट ऑपरेटर्स के माध्यम से, आयुष्मान भारत के माध्यम से मार्केट में जाइए तो वो प्रोडक्ट 1 रुपए का प्रोडक्ट आपको 30 और 40 पैसे में मिलेगा, लेकिन आयुष्मान भारत में 1 रुपए का 1 रुपए में दिया जा रहा है। तो सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है। मान लें कि आप अगर सरकारी रेट पे जाएं तो 6 कीमोथेरेपी एक पेशेंट को फ्री मिलती है। अगर आप बार्गेनिंग उसमें करें तो 6 की बजाय 12 मिलेंगी या 14 मिलेंगी उसको। तो इस सब की जांच हो, विधानसभा इसमें चर्चा करे, जो दोषी हैं उनको सजा पाई जाए और जो ईमानदारी से अच्छे से काम कर रहे हैं उनका प्रोत्साहन हो, यही हमारा मानना है। पठानिया सर, क्या लगता है कि जो नॉर्म्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसको नजरअंदाज किया गया है और किसको बेनिफिट देने की कोशिश की गई है? देखिए, मैंने कहा ये एक बहुत बड़ा एक फ्रॉड है, बहुत बड़ा स्कैंडल है और इस स्कैंडल से इस हाउस को भी मिसलीड करने की कोशिश की गई। स्पीकर महोदय को भी मैंने सेटिस्फाई किया है। उन्होंने मुझसे पॉइंटर मांगा है और आई एम होपफुल इस पे जल्द ही चर्चा होगी। दोषी कानून के शिकंजे होंगे, लोगों को सस्ती और अफोर्डेबल कैंसर के ट्रीटमेंट के ड्रग्स मिलेंगे। हम इस बीमारी के साथ और शिद्दत और मेहनत के साथ लड़ पाएंगे। ऑनकोलॉजिस्ट के ऊपर भी जो है प्रश्न चिन्ह लगाया है। हालांकि ऑनरेबल मिनिस्टर का ये कहना है कि जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर आशुतोष वो ऑनकोलॉजिस्ट हैं और आपका कहना है कि वो नहीं है। देखिए, नहीं, मैं जरा डिफाइन कर दूं। प्रिंसिपल महोदय मेडिकल ऑनकोलॉजिस्ट नहीं है, वो एक रेडिएशन ऑनकोलॉजिस्ट है। तो मेरा कहने का मतलब था कि मेडिकल ऑनकोलॉजी के ऑपरेशन आप जो मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। दिस इज माई सिंपल। तो वो मेडिकल ऑनकोलॉजिस्ट है नहीं, वो मेडिकल ऑनकोलॉजिस्ट है नहीं, लेकिन मेडिकल ऑनकोलॉजी की 2 करोड़ की आपने दवाइयां खरीदी उनके कहने पे। हाउ इज इट पॉसिबल? एक CEO जो स्टेट हेल्थ एजेंसी के हैं, जो मेडिकल ऑनकोलॉजी के ओपिनियंस को बार बार वेट करते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, उनके पास क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज है? वेरी सिंपल, लेकिन कोई जवाब नहीं। तो जैसे ये परचेज कर रहे हैं, ये किस नॉर्म से कर रहे हैं? लूट खसूट और कुछ नहीं, नथिंग, चूना लगाया जा रहा है। तो ऑनरेबल स्पीकर द्वारा उन्होंने आपसे मांगा कि आप एक नोटिस दे दें। दे दिया मैंने नोट दे दिया। जल्द ही पब्लिक डोमेन में जल्द ही उस पर चर्चा होगी। तो आपको लगता है जब चर्चा होगी तो उसमें जो यहाँ पर कल्प्रिट्स हैं उनको उजागर किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल उजागर होगा और कानून के शिकंजे में आएंगे ये लोग। सर, सुझाव जो है आपने क्या दिया और क्या आप सुझाव देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? कि जो TMC और नेशनल कैंसर ग्रिड की जो गाइडलाइंस है उनका अनुपालन हो, जो अफोर्डेबल जो कैंसर ट्रीटमेंट है वो आम आदमी को यहाँ फराम हो पाए, आम आदमी एक्सप्लॉइट ना हो और एक बेटर एक कैंसर ट्रीटमेंट में जम्मू कश्मीर एक लीड एग्जांपल लेके पूरे देश में उभरे, यही हमारा कंसर्न है। नथिंग मोर, नथिंग पर्सनल किसी के। और जो क्वेश्चन मार्क है वो पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन के लिए था या जम्मू कश्मीर में जितने भी इंस्टीट्यूशन? ओवरऑल कैंसर ट्रीटमेंट, खासकर मेडिकल कॉलेज पे तो था ही था, लेकिन ओवरऑल जम्मू कश्मीर पे भी था। बहुत बहुत शुक्रिया पठानी सर, आपने हमें समय दिया और कई तरह के प्रश्न चिन्ह जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, कई तरह की गाइडलाइंस हैं जिसका वायलेशन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। अगर कोई कल्प्रिट है उसका नाम उजागर होना चाहिए, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और इस पर जो है अब आने वाले समय में जो है डिस्कशन जो है वो भी देखने को मिलेगी और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी जो है वो हमें नजर आएगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।